वेद प्रचार मंडल पंजाब द्वारा डॉक्टर नरेंद्र संधू के मार्गदर्शन एवं मंडल के प्रांतीय महासचिव रोशनलाल आर्य के सानिध्य में अंत्य विद्यालय वैदिक भाषण प्रतियोगिता का आयोजन 7 दिसंबर 2024 शनिवार को दयानंद मॉडल स्कूल मॉडल टाउन जालंधर में किया गया। समारोह की अध्यक्षता डॉक्टर अर्चना गर्ग, प्रिंसिपल हिंदू कन्या कॉलेज कपूरथला ने की। डॉक्टर शिवदयाल माली, चेयरमैन आर्य मॉडल हाई स्कूल गढ़ा जालंधर, श्रीमती सोनाली कौर, निर्देशक प्रधानाचार्य संत रघुबीर सिंह, एम्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल जालंधर ने दीप प्रज्वलित करके समारोह का उद्घाटन किया। उन्होंने ड्रा निकालकर और प्रतियोगियों को बैज प्रदान करके प्रतियोगिता को आरंभ कराया। समारोह के मुख्य अतिथि श्री हरविंदर सिंह रंधावा, मंडल प्रमुख पंजाब नेशनल बैंक जालंधर एवं अन्य अतिथियों का स्वागत मधु शर्मा, रजनीश आर्य, राजेंद्र महेंद्रू, बॉबी मल्होत्रा एवं मंडल के अन्य सदस्यों ने किया। इस प्रतियोगिता में 20 विद्यालयों के छात्रों ने भाग लिया। प्रतियोगियों ने वैदिक संस्कृति के अतिरिक्त वर्तमान में विभिन्न समस्याओं से संबंधित विषयों पर अपने वक्तव्य दिए। स्कूल के प्रिंसिपल श्री विनोद कुमार चुग ने एवं श्री रोशनलाल आर्य ने सत्यार्थ प्रकाश भेंट करके अतिथियों को सम्मानित किया। इस प्रतियोगिता में प्रोफेसर मोनिका, प्रोफेसर राजन कुमार शर्मा, प्रोफेसर बबीता ने निर्णायक की भूमिका निभाई। प्रस्तुत है इस कार्यक्रम की कुछ झलकियां। प्रार्थना से आरंभ करेंगे और प्रार्थना से पहले ये जानना आवश्यक है कि प्रार्थना हमारी सबकी सुनी जाती है, प्रोवाइडेड कि हम पहले अपना 100% उसमें दें। पहले आप परिश्रम करें, फिर ईश्वर से प्रार्थना करें सहायता के लिए। तो आइए, आप सब परिश्रम करके यहाँ सब पहुंचे हो, बहुत तैयारी के साथ आए हो, तो ईश्वर से आज के समारोह की प्रार्थना हम करेंगे सफलता के लिए। तो हम सब ओम के उच्चारण से आरंभ करते हैं। आप गहरा लंबा सांस भरते हुए 3 बार मेरे साथ ओम का उच्चारण करेंगे। भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। आज के इस समारोह में उपस्थित जितने भी हमारे अतिथि महानुभाव हैं, और विशेष रूप से मैं धन्यवाद करना चाहूँगा प्रिंसिपल विनोद कुमार चुग जी का, जिन्होंने हमें आज यहाँ अवसर प्रदान किया आप सबके बीच में आने का। और वेद प्रचार मंडल का एकमात्र उद्देश्य ये है कि वेद के संदेश को, परमपिता परमात्मा की जो वाणी है, जिस प्रकार से ईश्वर ने सूर्य का प्रकाश, जल, वायु, ये सब चीजें प्राकृतिक संसाधन दिए हैं सभी के लिए एक समान रूप में, इसी प्रकार से वेदों का ज्ञान भी इस सृष्टि के आदि में परमात्मा ने दिया है। ये अलग बात है कि ये समय के कारण जो है हम उसको भूल चुके हैं, लेकिन महर्षि दयानंद सरस्वती जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, उन्होंने वेदों के संदेश को, वेदों को पुनः हम तक पहुंचाने का एक प्रयास किया है। हमारा ये प्रयास है कि वेद के संदेश को सरल भाषा में आप तक पहुंचे और वो आप इन बच्चों के द्वारा जान पाएंगे।
तो मैं आपका अधिक समय नहीं लूंगा। हमारे मध्य में डॉक्टर नरेंद्र संधू जी, उनके बारे में बताना चाहूंगा कि जिनका लगभग 36 वर्ष का अध्यापन का एक्सपीरियंस है और रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज में जो हिंदी डिपार्टमेंट है उसकी वर्षों तक आप अध्यक्षा रही और उसी कॉलेज के अंदर आप प्रिंसिपल बने। इसके साथ साथ आप लिखते भी बहुत अच्छा हैं। सामाजिक जो भी आजकल जरूरत होती है उस पे आप लिखते भी हैं, कवित्री भी हैं, कविताएं भी करते हैं। उनकी जो योग्यता है, उनका जो अनुभव है, वो आपको अभी थोड़े कुछ ही सेकंड्स में आपको पता चल जाएगा कि वो किस विभूति, किस प्रकार का जो है उनका है, वो आपके समक्ष जो है अभी आने वाला है। मैं उनका इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि समय समय पर इवन के रामगढ़िया गर्ल्स कॉलेज का संबंध हमारे साथ तब से है जब से हमने वेद प्रचार मंडल को आरंभ किया। वहां के बच्चे न केवल पार्टिसिपेट करते हैं बल्कि हमारे इंटर कॉलेज डेक्लेमेशन कॉन्टेस्ट को कई बार उन्होंने होस्ट किया है। और जितने भी वहां पे, उनसे पहले भी प्रिंसिपल हरमीत कौर जी सुबह चर्चा कर रहे थे इस बात की, और डॉक्टर नरेंद्र संधू जी उसके बाद भी आए, तो हमें उनका पूर्ण सहयोग वेद प्रचार मंडल को प्राप्त होता रहा है। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ उनका आप स्वागत करेंगे। और मेरा सौभाग्य है कि मैं आज इतने महानुभाव और इतने सुंदर पार्टिसिपेंट्स, इतने अच्छे स्कूल के विद्यार्थी, उनके गुरुजन, यहाँ पे मंच संचालन का मैं सौभाग्य प्राप्त करती हूँ। रोशन लाल जी कहते कि ऐसे कर लेंगे, एक प्रिंसिपल बनकर फिर मैंने कहा कुर्सियां वहीं पे रहती हैं, इंसान धरती पर पैर टिका कर चले तो बहुत अच्छा है। सो आज वेद प्रचार मंडल जो 1993 से अपना सहयोग दे रहा है, वैदिक संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहा है, और विशेष रूप से आपके प्रांगण में आज इन्होंने द्वितीय खंड का दूसरा राउंड जो है वो यहाँ पे आयोजित किया है प्रिंसिपल विनोद कुमार चुप की सहायता से। और यहाँ पर जो विद्यार्थी हैं उनका भी सहयोग है, यहाँ के टीचर्स का सहयोग है। सो हम चाहते हैं कि एक नई दिशा की ओर बढ़ें, आपकी कला और भी बाखूबी आगे रोशन हो। तो हमारे दरमियान अधिक समय ना लेते हुए हमारे दरमियान आज इस समारोह को चार चांद लगाने के लिए विशेष रूप से उद्घाटन के लिए पहुंचे हुए हैं डॉक्टर शिव दयाल माली जी, चेयरमैन हैं आर्य मॉडल हाई स्कूल के गढ़ा, रिटायर्ड सीनियर मेडिकल ऑफिसर हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं आर्य समाज मंदिर के जालंधर गढ़ा के, चेयरमैन आर्य मॉडल स्कूल और प्रेसिडेंट रेसलिंग एसोसिएशन जालंधर। हम उनका भरपूर स्वागत करते हैं। सर्वप्रथम यहाँ उपस्थित निर्णायकगण, अध्यापकगण, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय मित्रों को मेरा सादर नमस्कार। आज मेरा बोलने का विषय है यम नियमों का जीवन में महत्व। योग का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति। योग का अर्थ है ईश्वर प्राप्ति। मैं वहां से अनकॉन्फिडेंट हो गई। मैं स्वामी विवेकानंद जी का कथन है कि अभ्यास चीजों को सरल बना देता है। अभ्यास चीजों को सरल बना देते हैं। योग के माध्यम से ज्ञान, ज्ञान के माध्यम से प्रेम और प्रेम के माध्यम से ईश्वर की प्राप्ति होती है। श्रीमद् भागवत गीता के अनुसार यम नियम 12 प्रकार के हैं और पराशर संहिता के अनुसार यम नियम 10 प्रकार के हैं एवं महर्षि पतंजलि जी के अनुसार यम नियम 5 प्रकार के हैं। महर्षि पतंजलि जी के अनुसार बताए गए 5 यम नियमों को अधिक महत्व दिया गया है। पहला यम नियम है अहिंसा, अर्थात हमें किसी को भी, किसी भी प्राणी को किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए, ना ही वो कष्ट शारीरिक हो, ना ही वो कष्ट मानसिक हो। दूसरा सत्य, अर्थात हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमारे जीवा से निकले हुए वचन किसी के लिए कष्ट नहीं होना चाहिए। तीसरा अर्थात अस्तेय अर्थात चोरी, हमें कभी भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चौथा यम है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्म के द्वारा दिए गए ज्ञान को अपने जीवन में लागू करना। 5वां अंतिम यम है
पांचवा अंतिम नियम है अपरिग्रह, अर्थात जरूरत से अधिक चीजों को संग्रह नहीं करना चाहिए। नियम जिनका पालन हमें अवश्य करना चाहिए। पहला नियम है संतोष, अर्थात हमारे पास ईश्वर की कृपा से, भाग्य की कृपा से जितने भी चीजें उपलब्ध हों उन्हीं में संतुष्ट रहना। दूसरा नियम है तप, अर्थात हमें अपने लक्ष्य की ओर ध्यान देते हुए मार्ग में आने वाली हर कठिनाइयों का डटकर सामना करना। तीसरा नियम है शौच। शौच दो प्रकार के होते हैं, बाहरी शुद्धि एवं आंतरिक शुद्धि। बाहरी शुद्धि अर्थात मल मूत्र का समय समय पर विसर्जित होते रहना। दूसरा आंतरिक शुद्धि मतलब मोह लोभ आदि का त्याग करना। चौथा नियम है स्वाध्याय, अर्थात हमारे ग्रंथों में दी गई शिक्षाओं को अपने जीवन में धारण करना। अंतिम नियम है ईश्वर प्रणिधान। ईश्वर प्रणिधान मतलब अपने अहंकार को त्याग कर, अपने हिंसा को त्याग कर अपने आप को ईश्वर के ओर समर्पित करना। इस प्रकार के 5 यम और 5 नियम हैं जिनका पालन हम अपने जीवन में आसानी से कर सकते हैं, परंतु आज की जीवन शैली को ध्यान देते हुए इन सभी सिद्धांतों का पालन करना थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि व्यापार करते करते कई बार ऐसे हालात बन जाते हैं कि झूठ बोलना पड़ता है। कई बार एक ही कार्य को करते करते कुशल हो जाते हैं तो उसमें अहिंसा आ जाती है। इसीलिए सभी सिद्धांतों का पालन करना थोड़ा सा मुश्किल है, परंतु सांसारिक जीवन में रहते हुए जितने नियमों का पालन कर सकते हैं उतने नियमों का पालन करना चाहिए। इसी साथ मैं धन्यवाद विदा लेना चाहूंगी। धन्यवाद। कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किसर जहाँ, समझो जिसमें व्यर्थ रहो। कुछ तो उपयुक्त करो तन को, डर हो न निराश करो मन को। नमस्कार। मनुष्य का मन असीम शक्ति का भंडार है। वह जो कुछ मन में ठान ले उसे पूरा करने की ताकत उसमें है। और कई बार वह परिस्थितियों से संघर्ष करते करते थक जाता है तो उस पर निराशा का भाव आ जाता है और वह सोचने लगता है कि अब कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा, किंतु वह स्थिति ठीक नहीं है। कहा भी गया है, न रहो न निराश करो मन को। मनुष्य को मन में कभी भी निराशा का भाव नहीं लाना चाहिए। हिंदी में कहावत है, जहाँ चाहा वहाँ रहा। विश्व का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब नेपोलियन ने सेना को कहा कि अल्पस नहीं है और अल्पस नहीं रहा, उसकी सेना ने आनन फानन अल्पस पर्वत पार कर लिया। वह कहा करता था, असंभव शब्द मूर्खों के शब्दकोश में होता है। जीवन में संघर्ष तो चलता ही रहता है और यह आवश्यक भी है। कवि जगदीश गुप्त ने जीवन संघर्ष से ही सच बताते हुए कहा है, सच है बेहद संघर्ष से हटकर जिए तो क्या जिए हम या तुम। जो नत हुआ वह मृत हुआ, जो वृक्ष से झरकर कुसुम। कवित्री महादेवी परवा ने भी दुखों से टकराने की प्रेरणा देते हुए कहा है, टकराएगा नहीं आज यदि उदत लहरों से, कौन जवार फिर तुझे पार तक हो जाएगा। हमें मन में कभी भी निराशा की भावना नहीं लानी चाहिए। हिम्मत के बलबूते पर हम अपना कार्य सिद्ध कर सकते हैं। निराशा में किया गया कार्य सदा गलत होता है। कहा भी गया है, हारिए ना हिम्मत विसारिए, न हानि न। अर्थात प्रभु का नाम स्मरण हमें उत्साह का संचार होता है, इसमें संबल प्राप्त होता है। विपत्तियां तो मनुष्य पर ही आती है, हम उनसे टकराना है और अपनी राह खोजनी है। पन्ना बिगड़ता चलता ही रहता है। आशावादी दृष्टिकोण अपनाने से सभी कार्य सफल होते हैं। अंत कहा जा सकता है, मनुष्य को मन में कभी भी निराशा नहीं लानी चाहिए। मानव संपल की भावना जीवन की सफलता और असफलता का निर्णय है। इस संसार में हम देखते हैं कि पवन और धन ऐश्वर्य से संपन्न व्यक्ति दूसरों के हृदय में अपना स्थान बना लेता है। मानव इस जीवन का जय यात्रा का मूल मंत्र मनोबल, धैर्य और आत्मिक शक्ति है।
प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन होते रहते हैं। लहरों का उठना बैठना, दिन और रात का परिवर्तन और तारों की आंखों में चोली इसके उदाहरण हैं। जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, इसलिए मानसिक शक्ति ही एक ऐसी देवी शक्ति है जो कि परिस्थितियों की आग से संघर्ष की चुनौती देती है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देता हूँ। धन्यवाद। ਪੰਛੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪੰਛੀ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਲਣੇ ਬਣਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਡਣਾ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਤੇ ਇਸ ਉਡਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣੇ ਉਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਠੋਕਰਾਂ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਠੋਕਰਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਾਬਿਲ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਤੂੰ ਹਾਰ ਕੇ, ਨਾ ਬੈਠ ਜਾਏ ਰਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੰਮਤ ਤੂੰ ਹਾਰ ਕੇ, ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੀ ਆਖਿਰ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਨੈਤਿਕ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਰੋਏ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਲਈ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕੇਵਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀ ਲੋੜ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਨੌਜਵਾਨ, ਔਰਤ, ਹਰ ਉਮਰ, ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਕੇਵਲ ਸਿਫਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸਾਡੇ ਫੈਸਲੇ, ਆਚਰਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਤਿਕਤਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮਰਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਵੇਖ ਕੇ ਹੀ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਜੋ ਸਮਾਜਕ ਅਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਸਾਰਾ ਦੋਸ਼ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਉਹੀ ਵੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਝਗੜੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਅਨਮੋਲ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਫਿਰ ਨਾ ਇਸ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰੋ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਮਾਪੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪਤਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੱਕ ਦਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜਦ ਵੀ ਮਾਪੇ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਚੇਤੇ ਆਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਜਵਾਕ ਅਨਪੋਲ ਪੁਣੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੇਬ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਬੈਠਾ ਸੀ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸੇਬ ਮੰਗ ਲਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਸ ਬਾਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦੋਵਾਂ ਸੇਬਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਦੰਦੀ ਵੱਢ ਲਈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਉਸਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸੇਬ ਖਾਓ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਿੱਠਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਇਸ ਹਰਕਤ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਰੀਫ ਸੁੰਦਰ ਦਾਦੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤੀ, ਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਨਾ, ਜੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਨੂੰ ਹਾਰੇ ਨਾ। ਦਿਖਾਵਾ ਰੂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਦਿਖਾਵਾ ਰੂਪ ਦਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਜੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਪਛਾਣੇ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਨ ਕਿੰਨਾ ਕੋਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਆਕਾਰ ਚੰਗਾ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਘਰ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪੱਕੇ ਘੜੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਦੀ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਛੋਟੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਹੋਣ ਜਾਂ ਬੱਚੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਓ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਸਕਣ, ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਬਣ ਸਕਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਪਣੀ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਕਦਮ ਚੁੱਕੀਏ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰੀਏ, ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਸਮਾਜ ਬਣਾਈਏ, ਨੈਤਿਕ ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਈਏ। ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਔਖਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੋਈ ਜਹਾਨ ਉੱਤੇ, ਹੁੰਦਾ ਕਰਨਾ ਸਦਾ ਆਰੰਭ ਔਖਾ। ਹੁਣ ਹੌਸਲੇ ਤਾਂ ਚੱਕ ਪਹਾੜ ਦੇਈਏ, ਬਿਨਾਂ ਹੌਸਲਿਆਂ ਚੱਕਣਾ ਖੰਭ ਔਖਾ। ਧੰਨਵਾਦ।
अनेकता में एकता जहां की शान है, वसुधैव कुटुंबकम जहां विद्यमान है। संस्कार और संस्कृति जिसकी पहचान है, वही हमारा देश हिंदुस्तान है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, उपस्थित महानुभाव एवं श्रोतागण को मेरा सादर प्रणाम। आज के इस वैदिक भाषण प्रतियोगिता में मैं आप सभी के समक्ष वसुधैव कुटुंबकम पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूँ। वसुधैव कुटुंबकम जिसकी उत्पत्ति महाउपनिषद में हुई थी, जो कि एक प्राचीन और कलातीत भारतीय ग्रंथ है। संस्कृत भाषा में जहां वसुधैव का अर्थ है विश्व, वहीं कुटुंबकम का अर्थ है परिवार। और जब इनका अनुवाद किया जाता है तो यह गहन संदेश व्यक्त करता है कि विश्व एक परिवार है। यदि हम भारत की बात करें तो भारत में वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा महाउपनिषद से उत्पन्न होकर हमारे अतिथि सत्कार, संविधान, विदेश नीति या यूं कहूं कि भारत की नींव में स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हमारी भारतीय संस्कृति में परिवार को बहुत महत्व दिया गया है तथा न सिर्फ परिवार को बल्कि इसमें पूरे विश्व को सम्मिलित किया गया है और सभी के साथ परिवार सामान्य व्यवहार करने का संदेश व्यक्त किया गया है। इसलिए कहते हैं कि एक ही ईश्वर, एक ही धरती, एक ही आसमान और खून का रंग भी तो एक है। प्रकृति ने सांस लेने के लिए वायु और पीने के लिए जल देने में नहीं किया कोई भेद है। एक ही परिवार है यह संसार सारा, क्योंकि वसुधैव कुटुंबकम है हमारा नारा। और इसी बात का परिचय स्वामी विवेकानंद जी ने शिकागो विश्व धर्म संसद में अपना भाषण देते वक्त किया। भाषण के आरंभता में जब सबको संबोधित करते हैं, उन्होंने कहा, मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों। तभी यही 5 शब्द पूरी दुनिया के लिए विश्व बंधुत्व का संदेश लेकर गूंज उठे और आज तक गूंज रहे हैं। G20 की थीम भी भारत की लोक कल्याणकारी और दूरगामी सोच का प्रत्यक्ष प्रमाण है, जो वसुधैव कुटुंबकम अर्थात विश्व एक परिवार है की भावना को और भी मजबूत करता है। याद रखिएगा, हम वही हैं जो बाण भेद कर धरती से धारा निकाल दिया करते थे, एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठा लिया करते थे। हम मारना भी जानते हैं और बचाना भी। हमने दुश्मनों के लिए फाइटर जेट्स और संगीन बनाई, और जब जिंदगी की सांस टूटने लगी तो वैक्सीन बनाई और लिख दिया उस पर, सर्वे संतु निरामया, यानी ईश्वर हम पर ही नहीं सब पर करे दया। हम कैसे भूल सकते हैं कोरोना का वो काल जब भारत ने नेपाल, भूटान, बांग्लादेश जैसे 100 से अधिक देशों की वैक्सीन पहुंचाकर मदद की, वहीं दूसरे देशों ने भी तो भारत की खूब मदद की। ये सब एक कुटुंब, एक परिवार को नहीं दर्शाता तो और क्या है। अयम निजः परोवेति गणनाम लघु चेत्साम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। महाउपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या 71, जिसका अर्थ है कि यह मेरा अपना है और वह पराया है, ये मेरा भाई है, वह मेरा भाई नहीं है। ये संकीर्ण सोच वालों का हिसाब है, लेकिन उदार हृदय वालों के लिए तो पूरी दुनिया ही उनका परिवार है। जिस प्रकार एक परिवार में मैं की जगह हम की भावना मानी जाती है, एक की समस्या को सबकी समस्या समझा जाता है, ठीक उसी प्रकार आज हमारे समाज को मैं के दृष्टिकोण के हटकर हम के दृष्टिकोण की ओर बढ़ते हुए वसुधैव कुटुंबकम, मानवता की एकता और पर्यावरण के लिए खुद की जीवन शैली में परिवर्तन करना चाहिए। हमारे लिए संसार का हर एक व्यक्ति वही है जो स्वामी विवेकानंद जी ने उस दिन संसद में कहा था, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। इसी के साथ अभी के लिए अपनी वाणी को विराम देते हुए मैं बस इतना कहना चाहूंगा कि मैं उस देश का नागरिक हूं जिसके होठों में गंगा और हाथ में तिरंगा है। वह देश जो सत्य शिवम सुंदरम, तो कभी वंदे मातरम, तो कभी पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, द्राविड़, उत्कल बंगा है। मैं उस देश का नागरिक हूं जो हर ठुकराई की शरण स्थली बन जाता है और 7 समुंदर पार रह रहे परदेशियों को भी अपने भाई बहन कहकर बुलाता है। यही प्रेम की पूज्य भूमि भारतवर्ष कहलाता है, भारतवर्ष कहलाता है। धन्यवाद। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे जग माही, ऐसे घट घट राम है दुनिया देखत नाही। सुप्रभात माननीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक गण एवं मेरे प्रिय साथियों। आज की इस वैदिक भाषण प्रतियोगिता में मैं प्रतियोगी नंबर 5 मानव जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं। हमारी भारतीय संस्कृति में 84 लाख योनियों में से मानव जीवन प्राप्त करना बड़े सौभाग्य की बात मानी गई है, क्योंकि यही वह योनि है
जिसमें जीव जन्म मरण आदि कष्टों से मुक्त होने का प्रयास कर सकते हैं। संसारिक दुखों को दूर करने के लिए ईश्वर प्राप्ति ही एक समाधान है। ईश्वर इस संपूर्ण जगत की रचना करने वाला, सबका पालन करने वाला, सभी दुख कष्टों को दूर करने वाला और सुख प्रदान करने वाला है। ईश्वर की कृपा से सभी दुख कष्ट दूर होते हैं और मनुष्य भवसागर से पार हो जाता है। ईश्वर प्राप्ति के अनेक मार्ग बताए जाते हैं, जिनमें से प्रमुख हैं ज्ञान, कर्म और भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग आत्म जिज्ञासा से आरंभ होता है। कर्म मार्ग के अनुसार मनुष्य को निष्काम कर्म करना होता है, बिना फल की इच्छा के। कर्मण्यवादी का रस्ते मा फलेषु कदाचन। जो भी कार्य करें उसे ईश्वर से जोड़ दें, अपने लिए नहीं बल्कि ईश्वर के लिए कार्य करें। भक्ति मार्ग में समर्पण और विश्वास की भावना है, ईश्वर पर पूर्ण विश्वास। यहां मुझे एक बालक की कथा याद आती है, जो जंगल में जाते समय डरता है। उसके पुकारने पर स्वयं श्री कृष्ण आकर उसके साथ जंगल पार करा देते हैं, परंतु उस बालक के गुरु के पुकारने पर कृष्ण आते ही नहीं, क्योंकि साथियों गुरु को यह विश्वास ही नहीं है कि श्री कृष्ण स्वयं आ सकते हैं। लोग ईश्वर को खोजते हैं, मंदिरों में जाते हैं, तीर्थों में जाते हैं, तपस्या करते हैं, परंतु ईश्वर हमसे कहीं दूर नहीं। ईश्वर सर्वव्यापक है, हर जगह उपस्थित है, सृष्टि के कण कण में व्यापक है। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मुझको कहां ढूंढता बंदे, मैं तो तेरे पास में। मैं जानता हूं साथियों कि आप में से बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि यदि ईश्वर अपने ही भीतर है तो हमें दिखाई क्यों नहीं देता। तो साथियों, ईश्वर अगम गोचर है, उसे इंद्रियों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता। जिस प्रकार हम सर्दी, गर्मी या हवा को देख नहीं सकते, केवल अनुभव कर सकते हैं, उसी प्रकार सच्चिदानंद प्रभु को अपने अंतर्मन में अनुभव किया जाता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए अपने मन रूपी मंदिर को निर्मल करना जरूरी है। हर प्रकार की नकारात्मकता को त्याग देना होगा। जिस प्रकार मैले जल में पड़ा हुआ सोने का टुकड़ा भी दिखाई नहीं देता, परंतु जब जल की मैल दूर होती है तो वही स्वर्ण खंड अपनी पूर्ण आभा से प्रकाशित होने लगता है। उसी प्रकार ईश्वर अपने भीतर ईश्वर तत्व को पहचानने के लिए अपने मन को हर प्रकार की नकारात्मकता जैसे ईर्ष्या, द्वेष, मोह माया से दूर रखना आवश्यक है। यह जीवन केवल भौतिक सुख सुविधाओं में उलझने के लिए नहीं बल्कि परमात्मा से जुड़ने के लिए है। जो मनुष्य अपने आप को परमात्मा से जोड़ता है उसका जीवन सार्थक और पूर्ण होता है। ईश्वर प्राप्ति के लिए धर्म, प्रेम और सत्य के मार्ग पर चलना आवश्यक है। जब हम किसी भूखे की भूख मिटाते हैं या किसी असहाय की सहायता करते हैं तब हम ईश्वर का काम करते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर प्रेम और करुणा की भावना है वास्तव में उसी के अंदर ईश्वर विद्यमान है। जीवन मिला है एक वरदान, ईश्वर प्राप्ति ही असल पहचान। प्रेम, करुणा और त्याग हो जीवन, यहीं से मिलता ईश्वर का दर्शन, यहीं से मिलता ईश्वर का दर्शन। धन्यवाद। जब तक है संस्कृति, जब तक है संस्कृति तब तक है आस। बिना संस्कृति के मानवता का है विनाश, बिना संस्कृति के मानवता का है विनाश। आदरणीय वेद प्रचार मंडल, उपस्थित प्रबंधक गण एवं श्रोतागण और मेरे प्यारे साथियों, आप सबको मेरा सुप्रभात। आज मेरा बोलने का विषय है सभ्यता, संस्कृति और संस्कार। संस्कृति का अर्थ है मनुष्य की अमूल्य निधि और संस्कार का अर्थ है शुद्धिकरण। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। भारत की संस्कृति दुनिया की सबसे पुरानी संस्कृति है, जिसे लगभग 5000 वर्ष प्राचीन माना जाता है।
भारतीय संस्कृति पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। सभ्यता को शरीर व संस्कृति को आत्मा माना जाता है। ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। संस्कृति समाज को सभ्य बनाती है। संस्कृति समाज की ताकत होती है। वह एक समाज को जोड़कर रखने का कार्य करती है। संस्कार एक व्यक्ति को जीवन जीने का सही तरीका सिखाते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, संस्कार और संस्कृति की शाम मिले ऐसे, संस्कार और संस्कृति की शाम मिले ऐसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले जैसे, हिंदू मुस्लिम और हिंदुस्तान मिले जैसे, हम मिलजुल कर रहें ऐसे कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले जैसे, कि मंदिर में अल्लाह और मस्जिद में राम मिले जैसे। संस्कृति में संस्कार के प्रकार महर्षि अंगीरा ने 25 संस्कारों और व्यास स्मृति ने 16 संस्कारों का वर्णन किया है। भारत की संस्कृति महान संस्कृति है। ये हमें दूसरे के व्यवहार को सहन करना सिखाती है। भारतीय संस्कृति में आध्यात्मिकता के साथ वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी समाया हुआ है। इसकी जड़ें मजबूत हैं। फिलहाल संसार में 8 संस्कृतियां हैं। ये हमें बड़ों का सम्मान करना, परिवार में एकता बनाए रखना, ईमानदारी का पाठ और कड़ी मेहनत का पाठ सिखाती है। गुरुओं का आदर करना, बड़ों को प्रणाम करना, यह हमारी संस्कृति में है। शंखनाद, मंत्रोच्चारण, द्वीप प्रज्वलन, यही ईश्वर भक्ति में है। वैदिक काल में संस्कृत भाषा देव भाषा थी। संस्कृत की लिपि देवनागरी है। नासा के अनुसार संस्कृत इस धरती पर बोली जाने वाली सबसे स्पष्ट भाषा भी है। संस्कृत भाषा में दुनिया की किसी भी भाषा से ज्यादा शब्द हैं। वर्तमान में संस्कृत के शब्दकोश में 102 अरब 78 करोड़ और 50 लाख शब्द हैं। भारतीय संस्कृति का मूल आधार वेद है। पवित्र प्राचीन मंदिरों को दोबारा बनवाकर और उनका नवीनीकरण करके भारतीय संस्कृति को पहचान दी जा सकती है। भारतीय संस्कृति नृत्य कला, भाषा, भोजन, वेशभूषा, दर्शन और साहित्य के कारण प्रसिद्ध है। इसलिए मैं अंत में यही कहना चाहती हूँ कि हमें अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने का पूरा प्रयत्न करना होगा। आजकल विदेशी लोग भी भारतीय संस्कृति को अपना रहे हैं और भारतीय संस्कृति के रंगों में रंगते जा रहे हैं। हम तो फिर भी भारतीय हैं। हमें अपनी संस्कृति को बचाने का पूरा प्रयत्न करना होगा और हमें इसकी रक्षा करनी होगी। जैसे वेद प्रचार मंडल भारतीय संस्कृति को बचाने का भरसक प्रयत्न कर रहे हैं, उसी प्रकार हम सबको भी अपनी भारतीय संस्कृति को बचाने का प्रण करना चाहिए। तो आओ हम सब सारे भारतीय अपनी भारतीय संस्कृति को सुरक्षित रखने की शपथ लें। बेशक अपनाओ दुनिया के रीति रिवाजों को, अनेक गीत और संगीत के साजों को, तो क्या अपनी संस्कृति की जड़ों को भूलना इतना आसान है? क्योंकि हमारी संस्कृति और सभ्यता ही हमारी पहचान है। इसीलिए कहा गया है, हमारी संस्कृति और सभ्यता ही है हमारी पहचान। हमारी संस्कृति और सभ्यता ही है हमारी पहचान। संस्कृत से संस्कृति और हिंदू से हिंदुस्तान, संस्कृत से संस्कृति और हिंदू से हिंदुस्तान। जय हिंद, जय भारत। जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, जिंदगी जिंदा दिली का नाम है, मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। नमस्कार, मेरा विषय है न रोना निराश करो मन को। मैं सभी का अभिनंदन करती हूँ। आज के मानव जीवन को संग्राम की संज्ञा से नवाजा गया है। इस जीवन संग्राम में उसे कभी सुख मिलता है तो कभी दुख। सुख मन में आशा एवं प्रसन्नता का संचार करते हैं तो दुखों से निराशा एवं शोक के सागर में डुबो देते हैं। यही वो समय होता है जब मनुष्य के आत्मविश्वास की परीक्षा होती है। यदि मनुष्य इन प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपना विश्वास नहीं खोता और आशावादी बनकर संघर्ष करता है तो उसे सफलता अवश्य मिलती है। कहा गया है, मन के हारे हार और मन के जीते जीत। निराशा काम में मन नहीं लगने देती और आधे अधूरे मन से किया गया कार्य कभी भी सफल नहीं होता। अब्राहम लिंकन हो या एडिसन, महात्मा गांधी हो या
छोड़ी और अपना लक्ष्य पाने में सफल रहे। सैनिकों के मन में यदि एक पल के लिए भी निराशा का भाव आ जाए तो देश को गुलाम बनने में देर न लगेगी। वेदों में कहा गया है, कृतम में दक्षिणे हस्ते ज्यो में स्वे, अर्थात हमें निराशा त्याग कर आशा का हाथ थामना चाहिए। प्रकृति भी यही संदेश देती है कि जब जल की कोमल नन्ही धारा पर्वत के शिखर से चल पड़ती है तो मार्ग में कहीं चट्टानें आती हैं, कहीं मरुस्थल और कहीं बड़े बड़े पत्थर उसे संघर्ष करती हुई अपना रास्ता बनाती हुई अंत में अपना लक्ष्य सागर को पाकर अपनी यात्रा समाप्त करती है। कर्म प्रधान विश्व राखा, अर्थात ये विश्व कर्म प्रधान है, कर्म की रंगसली। जो निराश है वो कर्म नहीं कर सकता और जो कर्म विहीन है उसे तो सपने में भी सुख नहीं मिलता। आशावान व्यक्ति के सामने तो भाग्य भी घुटने टेक देती है, क्योंकि पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। यदि बुरा वक्त सदैव नहीं रहता, अर्थात हमें निराश नहीं होना चाहिए। दिन और रात, धूप छांव, सर्दी गर्मी की तरह हमारे जीवन में दुख सुख लाभ हानि सदैव चलता ही रहता है। आवश्यकता रहती है दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति की। इसके नाते मनुष्य अपने सफलता के रास्ते में आने वाले पहाड़ को भी काट कर गिरा सकता है, समुद्र को भी काट सकता है, छलांग लगाकर घने वनों रेगिस्तानों के पार उतर सकता है। अर्थात निराशा को छोड़कर दृढ़ विश्वास और इच्छा शक्ति के बल पर मनुष्य जो चाहे वो पा सकता है। यह एक निराशावादी को हर अवसर में कठिनाइयां दिखती हैं, एक आशावादी को हर कठिनाइयों में एक अवसर दिखता है। यदि जीवन को उत्साहमय, तेजस्वी और कर्मठ बनाना है तो अपना पौरुष जगाओ, कर्म करो। कर्म करने से तो निराशा की धुन अपने आप छट जाती है। यदि सफलता मंजिल है तो असफलता वह रास्ता है जो हमें उस मंजिल तक पहुंचाता है। जीवन में किसी परीक्षा में फेल होने का मतलब नहीं होता कि पूरा जीवन ही बेकार हो गया। अगर हम अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं तो हमें कभी भी निराश नहीं होना चाहिए और आगे ही आगे बढ़ते रहना चाहिए। अंत में मैं इन पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है, लोहा जितना तपता है उतनी ही ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है, सोने को जितनी आग लगे उतना ही प्रखर निखरता है। धन्यवाद। जन आंदोलन खड़ा करेंगे, धरती स्वर्ग बनाएंगे, नशा नाश की जड़ है, यह जन जन को समझाएंगे। आदरणीय मुख्य अतिथि, निर्णायक गण एवं मेरे प्रिय साथियों, सादर प्रणाम। आज मेरे बोलने का विषय है नशे की लत। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि नशा है क्या। हर मादक पदार्थ, चाहे वह अफीम, बियर, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू आदि किसी भी प्रकार का मादक पदार्थ क्यों ना हो, वह नशा ही है। जब यही मादक पदार्थ लत बन जाता है तो वह बुद्धि को लुप्त कर देता है, सोचने समझने की ताकत को कुंठित कर देता है। बुरी आदतों का अभ्यास अर्थात नशे की लत धीरे धीरे व्यक्ति को बुराई की तरफ धकेलने का कार्य करती है, जिसको करने का कोई फायदा तो होता नहीं है बल्कि हर दृष्टि में नुकसान ही पहुंचाता है। कहावत कहती है कि लत एक पारिवारिक बीमारी है और नशे की लत तो सच में एक अभिशाप है। यह एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान का अनमोल जीवन समय से पहले ही मौत का शिकार हो जाता है। सीधी सादी भाषा में अगर कहा जाए तो नशा करना मतलब आत्महत्या करना है। यह कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि ये दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारियों में से एक है, जो अपने आप में एक बीमारी तो है ही, परंतु अपने साथ साथ बहुत सी बीमारियों को साथ लेकर आती है, जैसे फेफड़ों का कैंसर, लीवर का कैंसर, मुंह का कैंसर आदि। नशा न केवल मनुष्य को शारीरिक रूप से कमजोर बनाता है बल्कि सामाजिक, आर्थिक, मनोवैज्ञानिक रूप से भी कमजोर बनाता है। इतनी सारी बीमारियों को जानते हुए भी अगर हम नशा करते हैं तो इसके जिम्मेवार हम स्वयं हैं।
जिसका भुगतान केवल नशा करने वाले व्यक्ति को नहीं बल्कि उसके परिवार, माता पिता, पुत्र पुत्री, पत्नी आदि को भी करना पड़ता है। यह भी सच है कि समाज में नशा करने वाला व्यक्ति समाज पर बोझ बन जाता है और इसके कारण वह सामाजिक दूरी भी महसूस करने लगता है। परंतु इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि अगर व्यक्ति के साथ उसका पूरा परिवार पीड़ित होता है तो उसकी मदद नहीं की जा सकती। नशे का इलाज संभव है। अगर हम अपने परिवार और अपने रिश्तों से प्यार करते हैं तो हमें रोकनी होगी नशे की आदत। सबको आगे आना है। नशा एक बुरी लत है। हमें नशा मुक्त भारत बनाना है। नशा मुक्ति के कारण ही समाज में सकारात्मक परिवर्तन आ सकता है और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए भारत सरकार ने 15 अगस्त 2020 को भारत में नशा मुक्ति अभियान की शुरुआत की और इसके पश्चात तो कई नशा मुक्ति केंद्र भी स्थापित किए गए, कई जागरूक कार्यक्रम बनाए गए। इसके अतिरिक्त जैन सभा की तरफ से भी मुनि पीयूष जैन जी के द्वारा पिछले दिन ही बच्चों को नशे के दुरुपयोगों के बारे में बहुत सुंदर ढंग से अवगत करवाया गया। परंतु उन सबके प्रयत्नों के साथ साथ ये हमारी भी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम नशे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए कठिन से कठिन प्रयत्न करें। तो आओ ले संकल्प सभी मिल, नशा नहीं अपनाएंगे, जीवन उज्जवल करेंगे अपना, इस विष को दूर भगाएंगे, क्योंकि हम बदलेंगे युग बदलेगा। यही बताने आए हैं माँ गायत्री के बेटे, संदेश यही सुनाने आए हैं। आज सभी संकल्पित हो, जीवन का उत्थान करें, नशा नाश की जड़ है, ये समझाने का प्रयास करें। अंत में आपका ज्यादा समय ना लेते हुए मैं बस इतना ही कहना चाहूंगी कि मजे से जियो, जिंदगी एक उपहार है। मजे से जियो कि जिंदगी एक उपहार है। नशे में पड़ोगे तो जिंदगी दुश्वार है। सही राह पर चलो और आनंद लो, वरना मरने के पश्चात तो दीवार पर तस्वीर है पर तस्वीर पर केवल हार है। धन्यवाद। तूफानों से डरकर सफर नहीं होते पार, कर्म की राह पर चल मंजिल खुद आएगी झुकने। जी हाँ, अब आप लोग समझ गए होंगे कि आज मैं किस विषय पर बोलने जा रही हूँ। कर्म से भाग्य बनता है। यह विषय हम सभी के जीवन से गहराई से जुड़ा हुआ है। हम अक्सर सुनते हैं कि भाग्य पहले से तय होता है, लेकिन क्या वह कैसा है? क्या हमें सिर्फ भाग्य के भरोसे बैठना चाहिए या फिर इसे बदलाने की कोशिश करनी चाहिए? तो हम सब जानते हैं कि भाग्य और कर्म दोनों ही हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, परंतु यह कहना गलत नहीं होगा कि भाग्य को सही दिशा दिखाने का काम हमारे कर्म ही करते हैं। बिना कर्म के भाग्य का कोई अस्तित्व नहीं। मान लीजिए एक किसान के पास अगर बहुत ही अच्छी जमीन हो, वह उसमें बीज ना डाले तो क्या उसे फसल मिल सकती है? कभी नहीं। उसी तरह अगर हम सिर्फ यह सोचकर बैठे रहेंगे कि भाग्य में जो लिखा होगा वही होगा, तो यह सोच हमें कभी आगे नहीं बढ़ने देगी। कर्म ही वह रास्ता है जो हमें हमारे सपने तक पहुंचाता है। हमारे जीवन में जितने भी लोग सफल हुए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हो, सचिन तेंदुलकर या फिर कल्पना चावला, सभी ने अपने जीवन में बहुत मेहनत और कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। अगर यह लोग भी भाग्य के भरोसे बैठ जाते तो क्या इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाते? शायद नहीं। इन सब ने यह सिद्ध किया अगर हम पूरे दिल से मेहनत करते हैं और सही दिशा में काम करते हैं तो हमारा भाग्य भी हमें सफलता की ओर ले जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि भाग्य का क्या महत्व है। भाग्य एक निश्चित रूप से भूमिका निभाता है, लेकिन भाग्य और कर्म की जोड़ी हमें आगे बढ़ाती है। भाग्य उन अवसरों की तरह है जो हमारे सामने होता है। कर्म उस प्रयास की तरह है जो उन अवसरों पर लाभ उठाने के लिए करना होता है। अगर हम सिर्फ अवसर का इंतजार करते रहेंगे तो अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। इसका यही अर्थ है हमारा कर्तव्य कर्म करना और जो परिणाम मिले उसे स्वीकार करना। कर्म करने से ही हमारा
किनारे तक पहुंचाता है, वैसे ही हम अपने कर्म से अपने को सफल बना सकते हैं। कर्मशील व्यक्ति ही असली विजेता है। आइए आज हम यह संकल्प लें कि हम अपने भाग्य को अपने कर्म से बनाएंगे और हर दिन मेहनत करेंगे। याद रखिए, जैसा कर्म करेंगे वैसा ही फल मिलेगा। कर्म ही वह चाबी है जो हमारे भाग्य के दरवाजे खोलती है। कर्म की शक्ति से जो इतिहास रचते हैं, भाग्य भी उनके आगे सर झुकाता है। हर मुश्किल को जो पार कर बढ़ते हैं, वही अपने सपनों को सच कर दिखाते हैं। धन्यवाद। श्रोतागण, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि क्या भारत की यही संस्कृति थी? देवभूमि भारत पर प्रतिदिन यज्ञ होते थे। लोग उसी यज्ञ में बैठकर मंत्र उच्चारण कर आहुतियां देते थे। विडंबना यह है कि आज हवन का महत्व भी कम होता जा रहा है। महोदय, कभी आपने सोचा है कि यज्ञ के दौरान विभिन्न औषधियों, वनस्पतियों, हवन सामग्री और घी की आहुति क्यों दी जाती है? आज मैं आपको बताती हूँ कि जब ये सामग्री अग्नि में जलती है तो इसके सूक्ष्म कण वायुमंडल में फैलते हैं, जो पर्यावरण को तो शुद्ध करते ही हैं, इसके साथ साथ वायु प्रदूषण को भी कम करते हैं। यज्ञ की सुगंध और इन वस्तुओं का गुण जो आहुति में सम्मिलित होता है, वह सूर्य मंडल में फैल जाता है। इससे अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, औषधि, वनस्पति, चंद्रमा, नक्षत्र और सूर्य तक को भी शक्ति मिलती है। मान्यवर, इतना ही नहीं, यज्ञ के दौरान उत्पन्न धुआं कोई आम धुआं नहीं होता, क्योंकि उसमें गूगल, घी और अन्य जड़ी बूटियों का धुआं भी शामिल होता है, जो वायुमंडल में व्याप्त विषाक्त तत्वों को निष्क्रिय करने की क्षमता रखता है, यानी कि वायु में मौजूद हानिकारक जीवाणुओं और विषाणुओं को नष्ट कर वायु को शुद्ध कर देता है। महोदय, मंत्र उच्चारण से संगीत में ध्वनि उत्पन्न होती है और यह ध्वनि भी हमारे लिए लाभकारी ही है, क्योंकि इससे हम मानसिक तनाव से दूर रह सकते हैं। बहुत समय पहले कालिदास जी ने भी यह स्पष्ट किया था कि वाचंग विशुद्धि मावहन्ति यज्ञस्य ध्वन्य, यानी कि यज्ञ की ध्वनि सकारात्मक ऊर्जा का संचार करती है। तुलसीदास जी ने भी इस विषय अनुरूप सही कहा है कि यज्ञ करो तो मन शुद्ध होता है, वायु शुद्ध होता है जगत, वायु शुद्ध होता है जगत। आज तो विज्ञान ने भी ध्वनि के प्रभाव को स्वीकार कर ही लिया है, तभी तो वैज्ञानिक भी कहते हैं कि यज्ञेन ज्ञानमावाप्नोति यज्ञेन शांतिर्भवति, यानी कि यज्ञ से ही ज्ञान प्राप्त होता है और यज्ञ से ही शांति और स्थिरता का अनुभव होता है। महोदय, यदि यज्ञ हमें हर दृष्टि से हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं, तो आखिर क्यों हम आज यज्ञ की आदत छोड़ रहे हैं? आखिर क्यों आज हम यज्ञ की आदत छोड़ रहे हैं? धन्यवाद। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। साथियों, आप सबको मेरी तरफ से प्यार भरी जय श्री कृष्ण। मैं आज आपके समक्ष राष्ट्रीय अस्मिता का आधार हिंदी विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। अस्मिता शब्द का पर्याय है गौरव, स्वाभिमान और स्वभाव, और हमारे राष्ट्र का गौरव है हिंदी, हमारे राष्ट्र का स्वाभिमान है हिंदी, और हम स्वभाव से हैं हिंदुस्तानी। हिंदी के सम्मान में हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। स्वतंत्रता प्राप्ति के 2 वर्ष उपरांत 14 सितंबर 1949 ईस्वी में संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया गया, परंतु भारत को आजाद हुए 78 वर्ष हो चुके हैं, परंतु अभी तक हिंदी को राष्ट्रभाषा का वो सम्मान नहीं मिल पाया जो अपने देश की भाषा को मिलना चाहिए। और मिलेगा भी कैसे जब अपनी देश की भाषा को न अपनाकर विदेशी भाषा को गले लगाएंगे तो राष्ट्रीय भाषा की अस्मिता को ठेस लगनी ही लगनी है। इसी पर खेद व्यक्त करते हुए भारतेंदु जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, रो बहु सब मिली आ बहु भारत भाई,
रो बहु सब मिली आ बहु भारत भाई, हा हा भारत दुर्दशा देखी न जाए। विदेशी अर्थात पराये देश की। पराये शब्द सुनते कुछ हिचकिचाहट से नहीं होने लगती? पराये देश हो, पराई वस्तु हो, पराई स्त्री हो, यह कभी अपने हो ही नहीं सकते। इनमें अपनत्व की भावना कभी देखी नहीं जा सकती। विदेशी अर्थात पराये देश की। ये लोग विदेशी को अपना लेते हैं, परंतु आज का हिंदुस्तानी यह नहीं जानता अंग्रेजी पढ़ के जद्यपि सब गुण होत प्रवीण, पैनिज भाषा ज्ञान बिन रहत हीन के हीन। भाषा केवल मन के भाव को दूसरे पर प्रकट करने का साधन मात्र नहीं, अपितु भाषा किसी राष्ट्र की अस्मिता, संस्कृति, सभ्यता और रीति रिवाजों का परिचायक होती है। और हमारे राष्ट्र की अस्मिता और संस्कृति तो हिंदी में ही निहित है। परंतु अफसोस, पाश्चात्य संस्कृति और सभ्यता की चकाचौंध भारतवासियों को अपनी इस राष्ट्रीय धरोहर से विमुख कर रही है। वैसे मान्यवर, कितने आश्चर्य की बात है कि हिंदुस्तान की धरती पर रहकर, इसी की गोद में पलकर, मुख से पहला शब्द मां उच्चारण करते हैं और पाश्चात्य संस्कृति के प्रभाव में आकर इसी मातृभाषा को देशी भाषा कहकर ठुकरा देते हैं और विदेशी को अपना लेते हैं। ऋषियों, मुनियों, गुरुओं, पीरों की इस धरती पर अंग्रेजी शब्द कोई जानता तक नहीं था, परंतु आज सब इसको बोलना पसंद करते हैं। ऐसे लोगों को क्या ही कहा जा सकता है? भारत की धरा पर रहते हैं, भारत का ही पीते खाते हैं, कि भारत की धरा पर रहते हैं, भारत का ही पीते खाते हैं। अरे रहने वाले हैं भारत के और हिंदी को ठुकराते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहना, ये तो गद्दार कहते हैं, ये तो गद्दार कहते हैं, ये तो गद्दार कहते हैं। अंत में बस यही कहना चाहूंगी, हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी अनेकता में एकता और अखंडता को दर्शाती है। जिस देश की भाषा उन्नत है, वह देश प्रत्येक क्षेत्र में उन्नति की ओर अग्रसर रहता है। वह कहते हैं ना, अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी यही छोड़ गए। यह उक्ति आधुनिक युग पर पूर्ण रूप से चरितार्थ होती है, परंतु हमें विदेशी को नहीं, स्वदेशी को अपनाना है। मान सभी भाषाओं को दो, परंतु मान्यता केवल राष्ट्रभाषा हिंदी को दो। अब मैं कुछ पंक्तियों के साथ अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। छोड़ विदेशी भाषा को बस स्वदेशी अपनानी है, छोड़ विदेशी भाषा को बस स्वदेशी अपनानी है। भारत की भूमि पर रहकर हिंदी की महिमा गानी है। हिंदी भारत की रानी है, महारानी है, पटरानी है। हिंदी की गरिमा की गाथा, हिंदी की गरिमा की गाथा अब जन जन तक पहुंचानी है, अब जन जन तक पहुंचानी है, अब जन जन तक पहुंचानी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ कि आज इस मंच के माध्यम से मुझे मानस की जान सबे एक ही पहचान को विषय पर बोलने का सुनहरा अवसर प्राप्त हुआ है। वर्तमान समय में धर्म के नाम पर हिंसा और अराजकता अपना सर उठाए हुए है। पिछले दिनों बांग्लादेश में हो रहे अत्याचार बहुत ही निंदनीय थे। मंदिर तोड़ना, मस्जिद तोड़ना, चर्च तोड़ना, यह इंसानियत नहीं है। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति या उसके धार्मिक प्रतीकों को तोड़ने की इजाजत नहीं देता। मजहब कभी भी मतभेद नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदू ही हम वतन है, हिंदुस्ता हमारा। एक ऐसा युग चल रहा है जिसमें धर्म के नाम पर लड़ने को तो सभी तैयार हैं, लेकिन धर्म के रास्ते पर चलने को कोई तैयार नहीं। मानस की जात सभी एक ही पहचान को। पटना साहब में जब श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का जन्म 22 दिसंबर 1667 को हुआ था, तब उनके जन्म स्थान के एक तरफ मस्जिद थी और दूसरी तरफ मंदिर था। स्वाभाविक है कि गुरु जी के कानों में संगत की गुरबानी, कीर्तन के साथ हो रही मंदिर की घंटियों की आवाज और मस्जिद से आजान की आवाज भी आ रही थी। इसलिए श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने जीवन का मूल मंत्र दिया, हिंदू तुरंत कोई रामसी, इमाम साफी, मानस की जात सबे एक पहचान को। इतना ही नहीं, करीम और रहीम में भी एक ही ज्योति के दर्शन करने की प्रेरणा देते हुए उन्होंने कहा कि संपूर्ण विश्व का गुरु एक ही ब्रह्मा है। करता करीम सोई, राजक रहीम होई,
आत्मा भी परमात्मा का अंश है। गीता और कुरान कभी आपस में नहीं लड़ते। लड़ते केवल वो लोग हैं जो इन्हें नहीं पढ़ते। क्या खूब कहा इकबाल जी ने, क्या खूब कहा है इकबाल जी ने। कोई भी धर्म एक दूसरे से ईर्ष्या या वैर रखने का उपदेश नहीं देता, किंतु आपसी भाईचारे और मेल मिलाप रखने का संदेश देता है। धर्म मनुष्य के लिए है, धर्म मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धर्म के लिए। धर्म या मजहब कोई कच्चा धागा नहीं है जो तनिक से झटके से टूट जाए, किंतु यह तो इतना पवित्र और महान है कि इसके एक छूने मात्र आपसे भी आप पवित्र बन जाता है। धर्म कभी खतरे में था ही नहीं, धर्म कभी खतरे में था ही नहीं। अगर होता तो महाराणा प्रताप का सेनापति मुसलमान हकीम सुर और अकबर का सेनापति हिंदू मान सिंह ना होता। दरअसल जो खतरा है वो कुर्सी का है। ईद में तुम रख लो, ईद में तुम रख लो, करवा चौथ पर हमारा हो गया। चांद को खबर तक नहीं, चांद को खबर तक नहीं, जमीन पर बंटवारा हो गया। साथियों, अंतर का किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं। आखिर दुनिया के इस आधार पर ही तरह तरह का आतंकवाद फैल रहा है। हम भले ही सियासी रोटियां सेकने के लिए इसे ना माने, परंतु नफरत का यह कारोबार कब खत्म होगा और कैसे? नफरत बुरी है, ना पालो इसे, नफरत बुरी है, ना पालो इसे। दिलों में खलीस निकालो इसे, ना मेरा ना तेरा ना इसका ना उसका, ये सबका वतन है, संभालो इसे। मानस की जात एक है, मानस की जात एक है, पहचानो इसे। धन्यवाद। प्रथमो मंत्रः सर्वेषां च समाहितम्। ओम। नमस्कार आदरणीय उपस्थित विद्वत समाज, बाल प्रतिभा को अपनी कसौटी पर परखने वाली नीर क्षीर निर्णायक मंडली और वेद प्रचार मंडल में उपस्थित सभी मुस्कुराते इठलाते भाई और बहनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं टोकन नंबर 13 आज आपके समक्ष एक ऐसे विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूं जो कि स्वयं में संपूर्ण है, अर्थात परमात्मा का निज नाम ओम, पार ब्रह्म निराकार स्वरूप ओंकार, अर्थात ओम ने ही सभी ध्वनियों का निर्माण और आध्यात्म का आरंभ किया। ओम ही वह मूल कंपन है जो शुद्ध प्रबुद्ध जागरूकता के माध्यम से तरंगित हुआ। इसमें 3 वर्ण अ, उ और म निहित हैं। इन तीनों वर्णों का योग ही जीवन चक्र है और ओम नाम ही सभी नामों का वाचक और ग्राहक है। मांडूक्य उपनिषद के वचन उमित्येत दक्ष रमिदम सर्वम तस्योपव्याख्यानम के अनुसार सब वेदादि शास्त्रों में परमेश्वर का प्रधान और निज नाम ओम को कहा गया है। आधुनिक भाषा में कहना चाहूं तो ओम नाम वह कोड है जो आत्मा को ब्रह्मा से कनेक्ट करता है, वह भी बिना किसी पासवर्ड के। परमात्मा के अन्य बहुत से नाम हैं जो अन्य पदार्थों के भी हैं, अतः जहां जैसा प्रकरण होता है उसे उसी प्रसंग के अनुसार ग्रहण करना चाहिए। श्रीमद् भागवत में इसे एकाक्षर ब्रह्मा भी कहा गया है, जिसकी प्राप्ति की इच्छा ईश्वर उपासक ब्रह्मचर्य श्रम करते हैं। ओम है जीवन हमारा, ओम प्राणधार है, ओम है करता विधाता, ओम पालनहार है, ओम सबका पूज्य है, हम ओम का पूजन करें। ओम ही के जाप से हम शुद्ध अपना मन करें। ओम तो किसी ना किसी रूप में मुख्य संस्कृतियों का प्रमुख भाग है। यह शब्द किसी एक मत, मजहब या संप्रदाय से ना होकर पूरी इंसानियत का है। ठीक उसी प्रकार जैसे वायु, जल, ईश्वर, वेद आदि पूरी इंसानियत के हैं, ना कि किसी एक संप्रदाय के। भक्ति के पश्चात भी बिना उनके जाप के जीवन ऐसा प्रतीत होता है मानो पूरा सिस्टम फॉर्मेट करने पर भी वायरस रह गया हो। पर जन्म में श्रेष्ठ
मनुष्य योनि की प्राप्ति और मोक्ष प्राप्ति का यह महानतम साधन है। इसीलिए हमें इसके भाव को समझकर अपने जीवन में इसके अनुकूल आचरण करना चाहिए। ईश्वर की शरण में जाने से ही मनुष्य का सर्वविध कल्याण संभव है। और मेरे प्रिय साथियों, बाकी सभी दुर्गुणों के लिए तो केवल एक ही मंत्र काफी है। ओम इग्नोराय नमः। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ओम यह संपूर्ण है, वह संपूर्ण है। संपूर्ण से ही संपूर्ण उत्पन्न होता है, और यदि संपूर्ण से संपूर्ण को निकाल भी दिया जाए तो भी संपूर्ण ही शेष रहता है। ओम शांति शांति शांति। ओम। रामो राजमणिं सदा विजयते रामं रमेशं भजे रामेणाभिहता निशाचरचमू रामाय तस्मै नमः। रामान्नास्ति पराभवं करतलं रामस्य दासोऽस्म्यहम् रामे चित्तलयः सदा भवतु मे भो राम मामुद्धरा हे राम मामुद्धरा। नमः सभायै सभापतिभ्यश्च। अद्य मम विषयः वर्तते जनजागृतेः नायकः महर्षि दयानंद सरस्वती। धन्या इयं भारत भूमिः यत्र संकटापन्ने जनानां कृते सन्मार्गं प्रदर्शयितुम् अनेके महापुरुषाः काले काले जन्म अलभन्त। देशे समाज सुधारकेषु महर्षि दयानन्दो मूर्धन्यः। तस्य सर्वोत्कृष्टत्वं सामाजिक सुधार कार्येषु पाश्चात्यैः अपि मनीषिभिः साहलादम् उद्घोष्यते। सा महर्षिः एव जन्ममूलां जातिप्रथां निरस्य गुणकर्मानुसारं वर्णव्यवस्थां वेदाभिमताम् अघोषयत्। समाजे प्रचलितं धार्मिकमन्धानुकरणम् अन्धविश्वासं भूतप्रेतादि प्रवादं च निराकरोत्। मातृशक्तेः उन्नतिमन्तरेण नादेशोन्नतिः सम्भवति इति विचारं विचार्य स्त्रीशिक्षायां बलं न्यधात्। सा महर्षिः एव स्त्रीशिक्षायाः सर्वप्रथम प्रचारकत्वेन अभिनन्द्यते। तेनेव उक्तैः यत् नारी समाजस्य आधारशिला वर्तते, अतः तासां कृतेपि शिक्षा अनिवार्या च अस्ति। नारी पुरुषस्य सहयोगिनी रूपेण आवर्तत। सा पुरुषैः सह यज्ञादि कर्माणि सम्पादयेत्। ऋग्वेदेऽपि नारीणां कृते शिक्षायाः व्यवस्था निर्दिश्यते। पुत्रवत् तासामपि उपनयनादि संस्काराः अभूवन्। वेदाध्ययनेऽपि तासाम् अधिकारो अङ्गीक्रियते। इयं शिक्षा यथा पुरुषाणां हितसाधिका वर्तते तथैव नारीणामपि। अतः सर्वेभ्यो एतस्मै कृते कार्यं करणीयम्। प्राचीनकाले नारीणां शिक्षा विषये समाजः अतीव जागरूकः आसीत्। अस्मिन् विषये अनुसूया, गार्गी, मैत्रेयी, कौशल्या, अहल्यादीनां नारीणां नामानि उदाहरणरूपेण परिलक्ष्यन्ते। प्राचीनकाले सा आर्षपद्धतिम् अनुसृत्य गुरुकुलसंस्थापना समकालमेव कन्यागुरुकुलपद्धतिमपि प्रावर्तयत्। पंचमहायज्ञानां षोडश संस्काराणां च यावज्जीवनं प्रतिपालनम् अकरोत्। भारतीय गौरव संरक्षणार्थमेव सा कृण्वन्तो विश्वमार्यम् इत्यघोषयत्। संस्कृतभाषायाः प्रचारः प्रसारश्च तस्य जीवनस्य उद्देश्यमासीत्। वैदिकीं दृष्टिम् अवष्टभ्यः यज्ञस्य महत्त्वं, पशुबलिविरोधं, सन्ध्योपासनादीनाम् उपयोगित्वं, वेदविरुद्धत्वात् मूर्तिपूजायाः निराकरणं कृतवान्।
आङ्ग्लपरतन्त्रतातः भारतस्य उद्धाराय देशस्वातन्त्र्यस्य आन्दोलनं जनेषु प्रचारितवान्। सत्यार्थप्रकाशे महर्षिणा स्पष्टरूपेण उद्घोषितं निष्कृतमपि स्वराज्यं परक्रियात् श्रेयस्करमस्ति। उक्तञ्च एतद्देशप्रसूतस्य सकाशादग्रजन्मनः स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः राष्ट्रियक्रान्तोऽपि तस्य परोक्षयोगदानम् अभूत् इति। तस्य पदचिह्ने पंडित लेखराम, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, मदनलाल ढींगरा, रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह इत्यादि अनेके क्रांतिकारिणः अचलन्। अतः महर्षि दयानंद सरस्वती नारी सम्मान संवर्धकः, दीनहीन पतित रक्षकः, वैदिक प्रतिष्ठापकः, गवां रक्षकः, गुरुकुल शिक्षा पद्धति प्रवर्तकः, समाजोन्नायकः, राष्ट्रीय चेतना प्रबोधकः, यज्ञादि प्रवर्तकः, धर्मपरायणः, भारतोन्नति साधकश्च कश्चन महात्मा महायोगी महापुरुषश्च आसीत् इत्युक्त्वा अहं मदीय वाणीं विरमामि इत्यंशं। धन्यवादः। अद्भुत हो तुम, अलौकिक हो, अद्भुत हो तुम, अलौकिक हो, अपार प्रभु माया, निर्लिप्त हो, निरंजन हो, ना पार कोई पाया, ना पार कोई पाया। सर्वप्रथम आप सभी को मेरा नमस्कार। आज मेरा बोलने का विषय है मनुष्य जीवन का लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति। जीवन में मनुष्य का कोई ना कोई लक्ष्य होना बहुत आवश्यक है, लेकिन ईश्वर प्राप्ति का लक्ष्य मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। ईश्वर का आनंद असीम है, निरंतर है, नित्य और नवीन है। जब आप ईश्वर की चेतना में होते हैं तब आपको किसी प्रकार का लोभ या भय अशांत नहीं कर सकता। ऐसी है ईश्वर की कृपा और महिमा। तू करता तू भया, मुझ में रही न हूँ, वारी फेरी बली गई, जित देखूं तित्तू, जित देखूं तित्तू। जब आप गहरे ध्यान की शांति में बैठे होते हैं तब आपके भीतर से आनंद फूटता है, जो कि आपको भौतिक सुखों से प्राप्त नहीं हो सकता। परंतु जिस मनुष्य ने कभी गहरे ध्यान की शांति में प्रवेश ही नहीं किया, वह क्या जाने कि वास्तविक आनंद क्या ही होता है। जब आप अपने मन और भावनाओं को भीतर की ओर मोड़ लेते हैं तब आप ईश्वर के आनंद को अनुभव करना शुरू करते हैं। हमारी इंद्रियों के आनंद स्थायी नहीं, परंतु ईश्वर प्राप्ति का आनंद स्थायी है, शाश्वत है, अतुलनीय है, अंतहीन है। हम में से बहुत कम लोग हैं जो यह जानते हैं कि हम इस जीवन में कितना कुछ प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यदि हम अपने विवेक का उचित रूप से प्रयोग करें, कर्म में विश्वास करना, स्वयं पर विश्वास करना, और स्वयं पर विश्वास करना ईश्वर पर विश्वास करना होता है। प्रभु प्राप्ति के लिए ब्रह्म ज्ञान की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान से तो मनुष्य अपनी इंद्रियों पर काबू पा सकता है। संतोष भाव, धैर्य व निस्वार्थ प्रेम से ही ईश्वर की प्राप्ति की जा सकती है। तो अपने समय का लाभ उठाएं और उसे ईश्वर प्राप्ति की ओर लगाएं, क्योंकि मनुष्य पृथ्वी पर केवल ईश्वर को जानने के लिए ही आया है। जो उन्हें खोजते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, वह उन्हें उस महान जीवन के बारे में बताते हैं जहां कोई पीड़ा नहीं, कोई दुख नहीं, कोई विधावस्था नहीं, केवल आनंद ही आनंद है। जब आप परमात्मा को जान लेते हैं तब आप स्वयं को आत्मा के रूप में जान लेते हैं। तब जल थल पृथ्वी आकाश कुछ भी नहीं रह जाता, सब कुछ ईश्वर का अंश ही हो जाता है। दुनिया का हर सितारा रोशन तुम्ही से है, दुनिया का हर सितारा रोशन तुम्ही से है, कण कण में तृण तृण में नूर तुम्ही से है, नूर तुम्ही से है। सभी वस्तुओं का परमात्मा में विलीन होना एक ऐसी अनुभूति है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। एक क्षण में इस पृथ्वी को छोड़कर जाना पड़ सकता है, यह जानते हुए भी मनुष्य मोह, माया, अहंकार और आलस्य में अपना समय व्यर्थ गवा रहे हैं। कुछ मनुष्य व्यर्थ के क्रियाकलापों में व्यस्त है, जिसके परिणाम स्वरूप उनके पास ईश्वर के लिए समय ही नहीं। कबीर काया तेरी है नहीं, माया कहां से होए, भक्ति कर दिल पाक से, जीवन है दिन दोए, आया जीवन है दिन दोए। जिस हृदय में ईश्वर का प्रेम प्रवेश कर गया हो, उस हृदय से काम, क्रोध, अहंकार आदि सब भाग जाते हैं। माननीय, जिस प्रकार दर्पण के स्वच्छ होने पर उसमें मुख दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार हृदय के स्वच्छ होने पर उसमें भगवान का रूप दिखाई देता है। जिस प्रकार आप जानते हैं कि ज्ञान प्राप्ति के लिए विद्यालय जाना पड़ता है, वह शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है,
ठीक उसी प्रकार ईश्वर प्राप्ति के लिए गुरु धारण करना पड़ता है, क्योंकि गुरु ही है जो हमें ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग दिखाते हैं। अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगा कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग नहीं, दोनों एक परम तत्व के नाम हैं। बस अंतर इतना है कि परमात्मा आत्मा का परम रूप है। हमें जीवन की सभी कसौटियों पर खरे उतरकर ईश्वर प्राप्ति के लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जीवन का वास्तविक सत्य यही है कि ईश्वर प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। तो अंत में मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे आज्ञा चाहूंगा कि आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है। आत्मा भी अंदर है, परमात्मा भी अंदर है, और उस परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता भी अंदर है, रास्ता भी अंदर है। धन्यवाद। सच्चे थे वो सपूत भारत माँ के, अपना सुख दुख सब भूल गए, तोड़ने को भारत माँ की बेड़ियां हंसते हंसते फांसी पर झूल गए। सुप्रभात। आज मैं यहाँ सभी उपस्थित सभी अध्यापक गण और सभी श्रोतागणों का स्वागत करती हूँ। आज इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा विषय है भगत सिंह के सपनों का भारत। भगत सिंह ने देश के लिए क्रांतिकारी विचारों की विरासत छोड़ी है। आज उनकी शहादत पर को याद करने की बजाय उनके विचारों को जिंदा रखने की जरूरत है। भगत सिंह ने समता मूलक, शोषण विहीन और धर्मनिरपेक्ष देश का सपना देखा था। भगत सिंह ने सपना देखा था। भगत सिंह महज एक शहीद नहीं थे। बेशक उनकी शहादत हमारे लिए बहुत मायने रखती है, लेकिन उनकी शहादत पर का सम्मान करना उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि नहीं होगी अगर हम उनके विचारों का अनुसरण न करें। वह किस प्रकार का देश चाहते थे, नौजवानों के प्रति उनकी क्या उम्मीदें थी, उस दिशा में मुकम्मल पहल होनी चाहिए। उनका सपना था कि उनका अपना देश भारत असमानता और भेदभाव से मुक्त हो। धर्म के नाम पर दंगों में जो लाखों करोड़ों लोगों की जानें जाती हैं, वह ना हो। उनका मानना था कि गरीब, किसान, दलित, मजदूर, कमजोर तबकों की आजादी ही असली आजादी होगी। भगत सिंह ने अपने विचारों को अपने लेखों में बखूबी व्यक्त किया है। मौजूदा दौर में युवाओं समेत हर किसी को उनके लेखों को पढ़ना और विचारों को आत्मसात करना चाहिए। सांप्रदायिकता, विश्व बंधुत्व और छुआछूत पर भगत सिंह के विचार आज भी प्रासंगिक हैं। सांप्रदायिकता पर भगत सिंह ने हमें बताया कि सांप्रदायिक दंगों का मूल धर्म नहीं होता, वह हिंदू में भी हो सकते हैं, मुसलमान में भी। छुआछूत पर भगत सिंह ने हमें बताया कि हम किस प्रकार के देश में रहते हैं, जहां 20 करोड़ लोगों की आबादी में 6 करोड़ लोगों को ऐसा बनाकर छोड़ दिया गया है जिनके छूने भर से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाता है। उस समय के राजनेताओं पर भी सवाल खड़े करते हुए भगत सिंह ने हमें बताया कि आज कई राजनेता यहाँ ऐसे उपस्थित हैं जो अपनी सभाओं में अछूत लोगों को बुलाते हैं, उन्हें गले लगाते हैं, यह दिखाने के लिए कि हम ब्राह्मण होकर भी समानता का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन वह नेता घर जाकर कपड़ों समेत नहाते हैं। आज विश्वविद्यालयों में कई राजनेताओं को यह कहते सुना जा सकता है कि विद्यार्थियों का काम है शिक्षा ग्रहण करना, राजनीति करना नहीं। भगत सिंह का इस पर विचार था कि ये छात्रों की जिम्मेदारी है कि देश में जो कुछ भी गलत हो रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाएं, अपने चारों ओर होने वाले घटनाक्रम के प्रति सजग रहें। उस समय भगत सिंह ने हमें बताया कि हमारी लड़ाई केवल अंग्रेजों से नहीं है, ये ऊंच नीच के खिलाफ गरीबों मजदूरों की हक की लड़ाई है, और ये लड़ाई हम तब तक लड़ेंगे जब तक उन्हें उनका हक नहीं मिल जाता, फिर चाहे अंग्रेज रहे या उनके काले शासक। शोषित समाज जब तक रहेगा हमारी लड़ाई तब तक चलती रहेगी। उस समय की असमानताओं को देखते हुए भगत सिंह ने नौजवान भारत का गठन किया, जो अलग किस्म के भारत की कल्पना कर रहा था। मध्य 23 साल की आयु में भगत सिंह ने हमें अलविदा कह दी, जिसमें सक्रिय जीवन सिर्फ 6 साल का था, लेकिन इस छोटी सी मायावधि में उन्होंने इतने बड़े और अहम विचारों की विरासत हमें सौंपी है। आज उनके विचारों को जिंदा रखने की जरूरत है। जुनूने आजादी सबके खून में नहीं होती, जुनूने आजादी
रखना। यूं तो जाने वाले वापस नहीं आते, पर हर इनकलाब में भगत सिंह को जिंदा रखना। जय हिंद, धन्यवाद। तन से पहले मन का ख्याल, तन से पहले मन का ख्याल, यही है जीवन का असली कमाल। चिंताओं से ना हो परेशान, हर पल को बना लो आसान। शुभ प्रभात माननीय निर्णायक मंडल, अतिथिगण एवं मेरे प्रिय सहपाठियों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा वक्तव्य विषय मानसिक स्वास्थ्य अति आवश्यक, जो कि आज के दौर में सबसे विचारणीय विषय बन चुका है। जी हाँ, इस सोशल मीडिया के युग में हर कोई अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर ध्यान तो दे रहा है, मगर अपने मानसिक स्वास्थ्य को नजरअंदाज करता जा रहा है। बहुत ही कम समय में सब कुछ हासिल करने की उसकी ये लालसा उसे मानसिक रूप से कमजोर करती जा रही है। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके पास सारी सुविधाएं होने के बावजूद भी वे सुखी और तनाव मुक्त नहीं है। मेरे विचार से एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य ही सुखी जीवन का आधार है। जरूरी नहीं कि आपके जीवन में हमेशा सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता रहे। आपके जीवन में कभी कुछ ऐसे वक्त भी आएंगे जब आपको भारी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है, और ऐसा कई बार होता है कि इंसान उन मुसीबतों का सामना करते करते, मुश्किल हालातों से लड़ते लड़ते वह अपने जीवन से हारने लगता है। वहीं पर जो इंसान अपने मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं, वह इन मुश्किल हालातों से बाहर अवश्य निकल जाते हैं। मस्तिष्क के विचार कभी अच्छे होते हैं तो कभी बुरे। अच्छे विचार उसका कल्याण करते हैं और बुरे उसका पतन। हम जब भी कुछ सोचते हैं तो सबसे पहले वही विचार हमारे मन में जन्म लेते हैं, जिसके अनुरूप हमारा शरीर कार्य करने लगता है। जैसे आप कुछ दुख भरी बातें सोचते हैं तो आप शिथिल होते चले जाते हैं और आपके शरीर में ऊर्जा कम होती जाती है। वहीं पर अगर आप कोई उत्साह भरी बात सोचते हैं तो आप ऊर्जावान व प्रसन्न महसूस करते हैं। शरीर तो वही है, मगर आपका दुख भरे विचार सुनने पर शिथिल होना और आपके खुशी भरे विचार आने पर ऊर्जावान, तो ये सब खेल हमारे मन में उत्पन्न होने वाले विचारों का है, जो कि हमारे शरीर को भी नियंत्रण करता है। मानसिक स्वास्थ्य की कितनी अहम भूमिका है, आइए सोचें और जानें कि हम इसको कैसे स्वस्थ रख सकते हैं। चलिए मैं आप सबसे एक प्रश्न पूछता हूँ, सूर्य किस दिशा से उदय होता है? हाँ बताइए बताइए, सूर्य किस दिशा से उदय होता है? जी हाँ, पूर्व दिशा से। यदि मैं कहूं कि वह पश्चिम दिशा से उदय हो तो क्या वैसा होगा? नहीं। अभी सर्दी का मौसम है और मैं कहूं कि सर्दी के बजाय गर्मी पड़ने लग जाए तो क्या ऐसा संभव है? ऐसा होने वाला है? नहीं, ऐसा कतई नहीं होने वाला है, क्योंकि ये हमारे वश में नहीं है। हम उसके प्रति व्याकुल क्यों हो? क्योंकि जो हमारी नियत है वो तो तय है। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में जो घटनाएं बीत चुकी हैं या जो घटित होने वाली है, हम उनको लेकर बार बार परेशान होते रहेंगे या उनकी बहुत ज्यादा परवाह करेंगे तो हम मानसिक रूप से बीमार होते चले जाएंगे। अतः अपने मन को स्वस्थ रखने का तरीका यही है कि आप अपने वर्तमान समय पर ध्यान केंद्रित करें और ध्यान करने की आदत डालें। मन को अगर शांत रखना है, अगर मन को शांत रखना है तो ध्यान का दीप जलाना होगा। हर रोज थोड़ी सी शांति में अपने मन को बसाना होगा, अपने मन को बसाना होगा। जी हाँ श्रोतागण, क्योंकि ध्यान के जरिए ही हम अपने विचारों पर विजय पा सकते हैं। इससे हमारा मन शांत और स्वस्थ रहता है। आज मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ने का मुख्य कारण यह भी है कि हम दूसरे से बहुत ही अधिक उम्मीदें लगा लेते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि इस धरती पर हमने अकेले ही जन्म लिया है। हम जितनी ज्यादा दूसरों से उम्मीदें बढ़ाते जाते हैं, हमारे दुख भी उतने ही बढ़ते जाते हैं। हमें अपने प्रतिभा के अनुसार ही कार्य करना चाहिए और अपनी क्षमता का ध्यान रखना चाहिए। जो व्यक्ति अपनी प्रतिभा को, अपनी क्षमता को नहीं जान सकते, वह कभी भी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकते। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी जो तनावों व चिंताओं से घिरी हुई है, इसमें अगर हम अपने मन को शांत में लगाकर, ध्यान में लगाकर वो शांत रहने का प्रयास करेंगे तो अवश्य सफल होंगे, जिससे हमारा मन शांत और स्वस्थ रह पाएगा, जो कि अति आवश्यक है। सपनों को सजाए रखना, हर पल को महकाए रखना, सपनों को सजाए रखना, हर पल को महकाए रखना, मन का स्वास्थ्य है सबसे बड़ी दौलत, इसे सदा बचाए रखना, इसे सदा बचाए रखना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आदरणीय निर्णायकगण, सभागार में उपस्थित मेरे सभ्य समाज के सभ्य श्रोताओं, कहते हैं जैसा खाओगे अन्न वैसा बनेगा मन, जैसे होंगे विचार वैसे बनेंगे संस्कार।
इस तरह संस्कारों का संबंध सीधा हमारे विचारों और हमारे आचरण से हुआ। संस्कार एक ऐसा शब्द जिसके अभाव में सुखद और आनंदमय जीवन की कल्पना ही निराधार है, क्योंकि संस्कार ही मानव जीवन के वे अलंकार हैं जिनके आ जाने से दानव भी मानव और मानव तो माधव बन सकता है। इसी महत्व के कारण ही तो हमारे यहाँ शिशु के माँ के गर्भ में आ जाते ही संस्कारों का पालन और प्रक्रिया आरंभ हो जाती थी। साथियों, स्मरण रहे कि इन्हीं संस्कारों से परिपूर्ण जीवन शैली के बल पर ही भारत विश्व सिरमौर बना, क्योंकि सभ्यता का सूर्य सर्वप्रथम भारत भूमि पर ही उदय हुआ और इसके अमूल्य संस्कारों के मुरीद हुए विश्व ने इसे विश्व शिरोमणि कहते हुए विश्व गुरु के सिंहासन पर आरूढ़ किया। हमारा इतिहास तो संस्कारों के महत्व का साक्षात प्रमाण है, जिसके अंतर्गत नदियों को माता कहकर पुकारा गया, वृक्षों की पूजा की गई। क्या विश्व इतिहास में अन्यत्र ऐसा कोई उदाहरण मिलता है जिसमें पवन को गुरु, पानी को पिता और धरती को माता सा सर्वोच्च और गरिमामय पद प्रदान किया गया हो? तभी तो यूनान, मिस्र, रोमा सब मिट गए जहां से। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। ऋणी है हम उन संस्कारों के जिन्होंने दशरथ नंदन राम को भगवान श्री राम बना दिया। संस्कारों का चमत्कार दृष्टिगोचर होता है बालक शिवा में, जिन्होंने उसे माता जीजाबाई के द्वारा छत्रपति सम्राट शिवाजी बना दिया। इतिहास साक्षी है कि ये गुरु गोविंद सिंह और माता गुजरी जी के दिए हुए संस्कार ही थे जिन्होंने 7 और 9 वर्षीय बालकों में जिंदा दीवारों में चुने जाने का साहस प्रदान किया। और माँ कस्तूरबा प्रदत्त संस्कारों के महत्व को भला कैसे भूल जाएं, जिनके आधार पर मोहनदास करमचंद सा साधारण सा बालक महात्मा गांधी तक की यात्रा कर गया। यह हमारा स्वर्णिम अतीत था जिसमें हमारे संस्कार प्रधान रूप में विद्यमान रहे, किंतु युग बदला, विचार बदले और दृष्टिकोण बदल गया। हम पर भी पश्चिमी सभ्यता का जादू सिर चढ़कर बोलने लगा। संस्कार विहीन समाज का वर्चस्व बढ़ा। खेद है कि इन सब नकारात्मक परिवर्तनों में सबसे अधिक प्रभावित हुआ हमारे देश की रीढ़ की हड्डी, हमारा युवा। उसके शुचि संस्कारों का स्थान अभद्रता, उद्दंडता और अनुशासनहीनता ने ले लिया। मंदिर तुल्य घरों में अश्लीलता का तांडव होने लगा। मेरा देश तो ऐसा नहीं था, फिर नैतिकता का इतना पतन क्यों? इसके पीछे 2 मूल कारण दृष्टिगोचर होते हैं, जिनमें प्रधान है हमारी संतानों का विधिवत पालन न होना। भला 2 वर्षीय अबोध बालक जिसने अपना पूर्ण समर्पण और सर्वस्व अपनी माँ की गोद को ही समझ रखा है, सहसा उसे क्रच की मशीन जैसी ममताहीन महिला और मात्र वेतन पाने के लिए 8 घंटे शिशु पर दृष्टि रखने वाले एक नौकर को सौंप दिया जाता है। कौन से संस्कार दे सकता है ये नौकर? यही कारण है कि मातृदेवो भव और पितृदेवो भव का संस्कार विश्व भर को सिखाने वाले भारत में आज विश्व के सबसे अधिक वृद्धाश्रम पाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे ने वही लौटाया जो हमने उसे दिया। बात करें शिक्षा जगत की तो कभी समय था जब शिक्षक और शिक्षा बाल विकास किया करते थे। पाठ्यक्रम में सच्चाई, वीरता, त्याग, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम और परोपकार के संस्कारों की बहुतायत थी और वसुधैव कुटुंबकम हमारा मूल मंत्र था। किंतु आज के दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली सुशिक्षित नहीं करती, मात्र आजीविका का साधन बन के रह गई है। आज ना तो शिक्षक द्रोण बन पाए हैं, ना शिष्य अर्जुन। हम क्या थे, क्या हो गए और क्या होंगे अभी? आओ विचारे मिलकर समस्याएं सभी, क्योंकि अब ना संभलेंगे अभी तो फिर ना संभलेंगे कभी। साथियों, हमें लौटना होगा, हमें वापसी करनी होगी अपने उसी उज्जवल अतीत में जो हमें माता, पिता और बड़ों के सम्मान की सीख देता है, जिसमें समाज के प्रति परोपकार की भावना निहित है। तो चलो इन्हीं चिरस्थायी संस्कारों को धारण करते हुए अपना और अपने देश का कल्याण करें। धन्यवाद। ਇਹ ਵਕਤ ਵਗਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਲੱਖਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਰਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਲ ਵਕਦਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਕਤ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ ਬੰਦਿਆ ਕਦੇ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੱਲ ਮੇਰੇ ਕੋ ਹੱਥ ਆਉਂਦਾ ਵੇਂਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਵਕਤ ਸਮੇਂ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ 2-4 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਵਰਡ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ। बट एक चीज ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਚੱਲਦਾ।
ਇਹਦੀ ਕੀਮਤ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੰਨੋ ਚਾਹੇ ਨਾ ਮੰਨੋ, ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਸੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਸਾਡਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਫੋਨ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਉੱਠਦੇ ਸਾਰ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜੀਏ ਤੇ ਦੇਖੀਏ ਕਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਭੇਜੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰੀਦਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹਰਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਮੁੜ ਕੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਕੂਲ ਜਾ ਕੇ ਸਕੂਲੇ ਪੈਨਲ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ। ਮਾਈਂਡ ਨਾ ਕਰਿਓ ਟੀਚਰਸ, ਸਕੂਲੇ ਲੱਗੇ ਪੈਨਲਸ। टीचर्स का अपना काम सौखा हो गया, पैनल ते वीडियो लाओ, पढ़ते जेडे पढ़े, जेडे नहीं पढ़ रहे ना पढ़े। नो डाउट डिजिटल इंडिया इज गुड, बट टीचर्स ये सारी संस्कृति चलती आ रही है। जो टीचर का पढ़ाया बच्चा समझ सकता, पैनल से नहीं समझ सकता। इसलिए सब तो बड़ा बेड़ा साडे स्कूल तो शुरू हो जाता साडा, मतलब सवेर चढ़ी फोन तो स्कूले के पैनल करे आए। अब दादे जेडे बच्चे होंगे ना स्कूले होमवर्क खत्म करके आते हैं, मतलब सारे होंगे भाई, झूठ नहीं बोलना तो मेरा भी अच्छा गाना ਅਸੀਂ ਸਕੂਲੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁੰਦਾ ਬਈ ਘਰੇ ਕੌਣ ਮੱਥਾ ਮਾਰੂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਕੀ ਪਿਆ। ਇਵਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈਗਾ, ਫੋਨ ਤੇ ਨਹੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪਾਈ ਦੀਆਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ, ਮੰਮੀ ਪਾਪਾ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਚੱਲੇ ਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਫੋਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਖੋਲਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ YouTube ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ। ਕੱਖ ਅੱਖਰ ਜਿੱਦ ਕਰੋ ਨਾ, ਕਾਲਾ ਅਕਸ਼ਰ ਭੈਂਸ ਬਰਾਬਰ ਸਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੋਵਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਵਕਤ। ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਟੀਚਰ ਦੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਟੀਚਰ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਸੁਧਰ ਜਾਓ, ਪੜ੍ਹੋ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਪਾਓ, ਪਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਡੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਖੁਦ ਗਲਤ ਆ। ਗਲਤ ਸਮਝਿਓ ਨਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੇਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਐਜੂਕੇਟਡ ਫੈਮਿਲੀਜ਼, ਉਹ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਮੇਲ ਮਿਲਾਪ ਬੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਟੀ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ। ਜੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਫੈਮਿਲੀ ਡੀਨਰਸ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਫਿਸ ਵਰਕ ਇਹਨਾਂ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜੇ ਬੱਚਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮਮਾ ਆਪਾਂ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਫੋਨ ਥਮਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪੁੱਤ ਜਾ ਫੋਨ ਵੇਖ। ਉਹ ਸਮੇਂ ਕੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਚੀਜ਼ ਆ। ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ 'ਚ ਲੇਡੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਵੇਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਕੋਲ, ਛੋਟੇ ਜਵਾਕਾਂ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੰਡੋ। ਨੋ ਡਾਊਟ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਓਗੇ ਜਾਂ ਪਛਤਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਗਲਤ ਸੀ। ਜੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੇ ਕਿਉਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੱਚਾ ਗਲਤੀ ਕਰੂਗਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। अंत में बस एक बात मैं कहना चाहती हूँ, निकले जो हम घर से शहर की ओर, दिल में कुछ अरमान थे, एक तरफ हरियाली एक तरफ शमशान थे, पड़े जो कदम शमशान में आई पैरों के नीचे कुछ हड्डियाँ, उन सबके सिर्फ एक बयान थे, कर कद्र इस वक्त की है इंसान, वरना हम भी कभी इंसान थे। मुड़के ना हड्डी बनना सारे ने छोटा कदर करो। बाकी आखिरी गल, वक्त की कदर करो, वक्त को ना वक्त का दोबारा वक्त दे सके। संस्कारों, सवालों, रिवाजों की खाइयां बड़ी गहरी थी सशक्तिकरण की राह, पर मैंने दृढ़ निश्चय की मजबूत दीवार अपनी दोनों ओर उठा दी मंजिल की चाह। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, निर्णायक मंडल, श्रोतागण एवं मेरे प्यारे साथी, आज की इस भाषण प्रतियोगिता में मेरा वक्तव्य विषय है धरा का आधार नारी। ईश्वर के बाद हम सबसे अधिक ऋणी स्त्री के हैं। पहले तो स्वयं अपने जीवन के लिए और फिर इस जीवन को जीने योग्य बनाने के लिए वे किसी की बेटी, किसी की बहन, किसी की पत्नी, बहू या माँ होती है। भारतीय समाज में नारी अपने सारे रिश्ते नातों में आदर की पात्र होती है। श्रोतागण, देखा जाए तो वैदिक युग में नारियों को अत्यधिक सम्मान प्राप्त था और कहा जाता है कि जहां नारियों का सम्मान होता है वहां देवी देवताओं का वास होता है। सर्वप्रथम यह जानना आवश्यक है कि नारी का वजूद है क्या। सरल शब्दों में कहा जाए तो नारी को उस स्तर तक लेकर जाना जहां से वे अपने निर्णय स्वयं ले सके, वे उन्हें सभी अधिकार प्राप्त हो जो पुरुष वर्ग को है। किसी के भरोसे जीने की बजाय इस काबिल बन जाए कि स्वयं अपना कार्य करने में सक्षम हो, यही नारी का वजूद है। हिंदी साहित्य में जहां मैथिली शरण गुप्त जी ने
नारियों के प्रति यह संबोधित करके दयनीय भावना दिखाई। अधिकारों के दुरुपयोग कौन कहा अधिकारी, कुछ भी स्वतंत्र नहीं रखती क्या अर्धांगिनी तुम्हारी। वहीं प्रसाद जी ने नारी को श्रद्धा के रूप में यह कहकर संबोधित किया, नारी तुम श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पगतल में पीयूष सत्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। आदिकाल से हमारा देश नारी पूजक रहा है, तभी तो नारायण से पूर्व लक्ष्मी, शंकर से पूर्व भवानी, राम से पूर्व सीता और कृष्ण से पूर्व राधा का नाम उच्चार होता है। श्रोतागण, संकट एवं चुनौतियों का सामना करने में महिलाएं अपने शौर्य और पराक्रम में कभी पीछे नहीं रही है। जब भी राष्ट्र एवं विश्व मानवता पर संकट के बादल छाए हैं, युवतियों के शौर्य ने ही प्रचंड प्रभंजन बनकर इन्हें छिन्न भिन्न किया है। स्वतंत्र भारत में नारी ने अंगड़ाई ली है, वे फिर से अपने पूर्व गौरव को पाने के लिए बेचैन हो उठी है। हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने तो मिसाल ही कायम कर दी है। शिक्षा व्यवस्था, विज्ञान, कला, राजनीति, हर क्षेत्र में वे पुरुष के कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वे सरपंच है, मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, यहाँ तक कि नारी को संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देने की बातें हो रही है। स्वतंत्रता के लिए होने वाले आंदोलन में अनेकों नारियों ने अपना योगदान दिया था। रानी लक्ष्मीबाई से कौन अपरिचित है? हमारे भारत की इंदिरा गांधी, मनु भंडारी, लता मंगेशकर, सानिया मिर्जा, कल्पना चावला आदि नारियों ने विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की है। इनमें मल विद्या का उल्लेख विशेष उल्लेखनीय है। सरकारों द्वारा भी नारी के लिए 8 मार्च 2010 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय मिशन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण के बारे में खुद नारियां भी जागरूक हो गई हैं। यह शिक्षा के प्रचार का प्रभाव है। अंत में मैं अपने इस व्याख्यान पर इन पंक्तियों से विराम देना चाहूंगी। मीरा की अमर भक्ति जहर से मर नहीं सकती, झांसी वाली रानी है जो किसी से डर नहीं सकती। मदर टेरेसा, कल्पना हो या सान्या मैरी, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती, असंभव क्या है दुनिया में जो नारी कर नहीं सकती। धन्यवाद। वेद प्रचार मंडल की ओर से यह द्वितीय राउंड करवाया गया था, जिसमें प्रथम पुरस्कार यशदीप कौर श्री महावीर जैन मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल फगवाड़ा, द्वितीय पुरस्कार गुरवीर सिंह संधू ननकाना साहिब पब्लिक स्कूल लुधियाना, तृतीय पुरस्कार सिमरजीत मां शारदा विद्यापीठ नोबल फाउंडेशन लुधियाना, प्रशंसनीय पुरस्कार कोमल इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल लुधियाना एवं अंगद शर्मा संस्कृति KMV विद्यालय जालंधर ने प्राप्त किया। मुख्य अतिथि श्री हरविंदर सिंह रंधावा ने विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए।